राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाण, जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाण। जय हिंद जय भारत में सबका स्वागत है। मैं राम नरेश आप लोग से निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ साथ सत्य के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए। हम लोग अक्सर जो हैं सो षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। कोशिश करें कि सजग रहें, स्वतंत्र रहें और हमेशा आँख नाक कान खुला रखें। आज देखिए, कल हम लोगों का जो मैच हुआ है, षड्यंत्र का शिकार हो गया मैच। कैसे हो गया? क्योंकि हमारे आईबी लोग क्या करते हैं, हमारे सीबीआई लोग क्या करते हैं, लास्ट आवर में अपनी गति को दुर्गति में कैसे बदल देते हैं हमारे षड्यंत्रकारी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमारी प्रतिष्ठा को हनन करने वाले बहुत लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लगे हुए रहते हैं। हम लोग कोशिश करें, सजग रहें। बस हम लोग की एक विजय मिल जाती है, हम लोग दूसरे विजय से आंख मोड़ लेते हैं। नहीं, हमारी सतर्कता अंत तक होनी चाहिए। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा तब तक हमारी अंदर सतर्कता रहनी चाहिए, तभी जाके हम लोग सफल हो पाएंगे। क्योंकि हमेशा हम लोग कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जो आपके प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, मुसलमान होते हुए भी षड्यंत्र के शिकार भारतीयों को बना दिए और वो पंडित बन गए और अपना नाम पंडित रख लिए। इसकी जांच कभी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? और षड्यंत्र का शिकार हम लोग बन जाते हैं। हम लोग का एक माहौल बनाया जाता है और माहौल का शिकार हम लोग कहीं न कहीं, हम लोग विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं, उसी का परिणाम होता है हम लोग जांच किए हुए विश्वास कर लेते हैं। हम लोग कोई भी चीज़, जिस हिसाब से हम लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास कर सकते हैं आंख बंद करके। बाकी मानव के ऊपर कभी भी, मानव कौन दानव है, ये जब तक हम लोग जाने नहीं, सोचे नहीं, विश्वास तो कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा सजग रहे, सतर्क रहें। जो भी रहे, कहीं भी रहिए, दुनिया के जिस कोना में भी रहिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए। हम सभी जानते हैं हनुमान जी जब लंका गए थे तो उससे पहले ही उनकी परीक्षा हो गई थी। उनकी परीक्षा जो है सुरसा नाम की देवदूत थी, उन्होंने उनकी परीक्षा ले ली थी, तभी उन्हें लंका भेजा गया था। इसीलिए हम लोग कोई भी काम करें उनसे पहले उनकी परीक्षा ले लें। जैसे हमारा फाइनल मैच वर्ल्ड कप होने वाला था, उससे पहले ही हमें सारे प्लेयर की परीक्षा ले लेनी चाहिए। कौन किससे जुड़ा हुआ है, कौन साजिश का शिकार हो रहा है, उस सब को हटा देना चाहिए। और हमें 500 का कम से कम टीम बनाइए, जो कि 500 ने 5 लाख का टीम बन सकता है हमारे यहाँ। अगर हम देखें, साढ़े 6 लाख पंचायत हमारे 6 लाख लमसम जो है पंचायत भारत में है और 6.5 लाख गांव है। अगर हम लोग चाहें हर एक गांव से एक एक युवा खिलाड़ी को रखें हर काम के लिए, एक एक पंचायत का एक एक युवा खिलाड़ी वैसा तैयार करिए जो हर काम के लिए सक्षम हो, हर वर्ग के लिए सक्षम हो। हम लोग अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मान के काम करें। राष्ट्र है तो हम हैं, हम तो कोई भी मैच हार ही नहीं सकते हैं, हमारी हार कभी हो ही नहीं सकता है। अगर इस हिसाब से हम लोग संगठन बनाएं, एक एक पंचायत का एक एक योग्य बालक को लें और उससे उसकी उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पैर काटने की बहुत बड़ी प्रथा है, विधा है, षड्यंत्र करने की बहुत प्रथा है, बहुत विधा है। हम लोग उससे अपने आप को अलग करें, अपने आप को दूर करें और भारत के निर्माण के लिए, विश्व के निर्माण के लिए, मानवता के निर्माण के लिए जीवन को नष्ट कर दें। लेकिन इसके बाद षड्यंत्र से बचे। षड्यंत्र से तभी हम बच सकते हैं जब जागते रहेंगे। सवेरा हमेशा रहना चाहिए, जिस हिसाब से हमारे यहाँ सूर्योदय होता है। अगर हम कोशिश करें कि हम हमेशा जागरूक रहें, व्यवस्थित रहें, स्वतंत्र रहें और साथ साथ सुखी के साथ साथ हमें सजग भी रहना बहुत जरूरी है। हम लोग कोशिश करें कि हम लोग षड्यंत्र का शिकार बहुत होते हैं। भारत के लोग जितने षड्यंत्र का शिकार होते हैं, दुनिया में कहीं इतने षड्यंत्र का शिकार नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे लोग आपके हिसाब से, लोग आपकी प्रशंसा 5 बार 10 बार 20 बार कर देता है तो आप उसका होके बन रह जाते हैं। उसके बाद वो आपका खात्मा करना शुरू कर देता है और हम लोग खात्मा होते चले जाते हैं। इसीलिए विश्वास करना छोड़ दीजिए, एक भरोसा रखिए सिर्फ प्रभु पे। प्रभु अगर कोई चीज़ नहीं कर सकते तो मानव की किसी के अंदर शक्ति नहीं है कुछ करने की। इसीलिए राम के ऊपर शक्ति, कृष्ण के ऊपर शक्ति, परशुराम के ऊपर शक्ति रखिए, क्योंकि उन्होंने जो सत्य की स्थापना करने के लिए जो भी अपना योगदान दिया। हनुमान के ऊपर शक्ति रखिए। एक हनुमान अकेले ही लंका में चला जाता है और पूरे लंका को जला के आ जाता है। ये शक्ति है भारत की। इस शक्ति को हमेशा जागरूक बनाए रखें, हमेशा जीवित रखें, राम की शक्ति रखें।
जो लंका में जा करके सेतु बांध पे पुल बांध करके लंका में जा करके उनके देश में जा करके उनको खात्मा कर दिया राक्षसी कुल का। ये शक्ति है भारत की परंपरा में, भारत के शास्त्रों में। ऐसी शक्ति वाले कैसे अपने देश में भी हार जाते हैं? ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही कष्ट की बात है, बहुत ही परेशानी की बात है। हम तो दूसरी जगह जा करके भी जीत करके आ जाते हैं और आज भारत में मैच हुआ और भारत में हम हार गए। ये बहुत विडंबना है, हमें इसकी चिंतन करनी चाहिए। और जो भी खिलाड़ी हैं अगर किसी तरह की गलती पाए जाते हैं उन्हें हटा दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ करोड़ों लोग, 1 करोड़ लोग को हम जो है खाली खेल के लिए रख सकते हैं। इतनी सारी शक्तियाँ हमारे अंदर है। शक्ति को कहीं न कहीं अंदर की शक्ति, बाहरी शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति और विश्व की शक्ति को एक साथ संगठित करने का काम सिर्फ भारत कर सकता है। शांति तभी स्थापना होगा। षड्यंत्र का शिकार से हम लोग बचें। जो षड्यंत्रकारी होंगे उस सबको जेल में डालिए और आजीवन उनकी बहुत सारी मान्यता खत्म करिए, उसकी संपत्ति को सीज करिए। साथ साथ उसके जो भी पूर्वज की संपत्ति ने अगर उसमें उसके बाल बच्चे भी हैं उसे भी जेल में डालिए, क्योंकि दुष्ट का बच्चा दुष्ट ही होता है। आज वो छोटा दुष्ट है, कर बड़ा दुष्ट है, उसकी जांच करिए। अगर सही नहीं पाया जाता तो उसे जेल के अंदर, तभी ये संभव है। क्योंकि सत्य के साथ नहीं रहेंगे, सनातन के साथ नहीं रहेंगे, धर्म के साथ नहीं रहेंगे तो संभव है नहीं है। न्याय प्रक्रिया हमारी दुनिया की सबसे सख्त होनी चाहिए कि कोई भी आदमी षड्यंत्र करे वो बचना नहीं चाहिए किसी भी हाल में नहीं। दुनिया के किसी भी कोना में अगर भारत राष्ट्र के प्रति कोई षड्यंत्र करेगा तो नहीं बचेगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। इसके लिए हमेशा हमेशा सजग रहें। दुनिया की जिस तरह से रावण को राम षड्यंत्र किया था, रावण ने सीता का हरण करके उस षड्यंत्र को राम ने उसके देश में जाके उसे नष्ट कर दिया था। ऐसी शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी जाके हम सफल हो पाएंगे और अपने सत्य सनातन को बचा पाएंगे। क्या हमारे यहाँ जो भी आक्रमण किए कैसे आ गए? बस हम लोग कहीं न कहीं षड्यंत्र का शिकार होते गए, विश्वास करते गए और वही विश्वास पात हमारा जान लेता गया। इसीलिए विश्वास एक सीमा तक ठीक है लेकिन असीमा तक गलत है। इसीलिए हर के ऊपर कोई न कोई जांच प्रक्रिया होनी चाहिए और जांच पर अगर गलत पाया जाता है, राम राज्य की स्थापना हम लोग तभी कर पाएंगे जब सजग रहेंगे। शांत रहने से काम नहीं चलेगा, सजग रहना पड़ेगा, चिंतन करनी पड़ेगी। चिंता करने से काम नहीं होगा। हमेशा कहीं न कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हम लोग चिंतन करें कैसे हम लोग और अच्छा कर सकते हैं। अच्छाई की कोई सीमा नहीं है। राम की समय की बात करें, उस समय क्या क्या नहीं था हमारे यहाँ। कृष्ण की समय की बात करें तो क्या नहीं था। समुद्र के अंदर भगवान जो है सुधारिका देश बनाए हुए थे अपना घर। यही है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार, हमारी विज्ञान, हमारा ज्ञान। इस ज्ञान को हम लोग कहीं न कहीं नष्ट करते जा रहे हैं। कोशिश करें कि इससे बचें। आज हम लोग फिर श्री रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा 102 से लेकर के 105 में 7 तक करेंगे। कोशिश करिए। शुरू करते हैं। जहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरसि चढ़ाए नरेशु, आपु चढ़ो सदन सुमरी, हरे गुर गौरी गणेश, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु और गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोहनिप कैसे, शुरगुर संग पुरंदर जैसे, करिकुल रीत वेद विधि राहु, देख सबहि सब भांति बनाओ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुष दशरथ बिहारी। वशिष्ठ जी ने साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर, सुमरि राम गुरु आयसु पाई, चले महीपति शंख बजाए। हर से विबुध विलोकी बराता, हर सही सुमन सुमंगल जाता। ताता मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वी पर दशरथ जी
शंख बजाकर चले। पृथ्वीपति श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयं कोलाहल है गए गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजही शहनाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथि बिहारी। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे आकाश में और बारात में, दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंट घंट धुनि भरनी न जाही, शरभ करही पायक हहराही। करही विदूषक कौतुक नाना, हस कुशल कल गान सुजाना। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ बिहारी। घंटियों की ध्वनि वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निर्गुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचावहि कुंवर बरा, अकनि मृदंग निशान। नागर नट चित बही चकित, बगहीन ताल बंधान। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ बिहारी। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगारे के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बांधने से जरा ही डिगते नहीं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बनई न बनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चा सुबाम दिशली, मनु सकल मंगल कही दे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ बिहारी। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रही है मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। ताहीन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। शानकुल बह त्रिविध बयारी, सघट सवालाव बरनारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। दाहिनी ओर कावा सुंदर खेत में शोभा पा रही है। दाहिने ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रही है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहासिनी स्त्रियां भरे हुए घरे और गोद में बालक के लिए आ रही हैं। लोवा फिरी फिरी दरसु देखावा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा।
मृगमाला पीरदाहिनी आई, मंगल गण जनु दिन दिखाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ अजिरे बिकारी। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है, गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा वाम सुतरो पर देखी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ बिहारी। षण्मुख आयहु दधि अरु मीना, कर पुस्तक दुए विप्र प्रवीणा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ बिहारी। क्षेम करी सफेद सिर वाली, चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं और सुंदर पेड़ पर दिखाई, श्यामा बाईं और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदार, जनु सब साजे होन हित। भय सगुन भय सगुन एक बार। मंगल भवन मंगलहारु, द्रवम सुदशरथ बिहारी। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शगुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही बात एक ही साथ हो गए। मंगल शगुन शगुन सब ताके, शगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुलहीन सीता, श्रम दे दशरथ जन को पुनीता। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ बिहारी। स्वयं सगुन ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, जिसके लिए सब मंगल शगुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी शरी के दुल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनी अस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब किन्हे बिरंची हम साचे। ए विध किन्न बारात पयाना, है गए गाजई है नहीं निशाना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ बिहारी। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच रहे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगारों पर चोट लग रही है। आवत जानि भानुकुल केतु, शरितन जनक बांधाए सेतु। बीज बीज बलवाश बनाए, सुरपुर शरीस संपदा छाए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ अजिरे बिहारी। सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिसमें देवलोक के सामान संपदा छाई है। असन शयन कर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित्य नूतन सुख लके अनुकूले, सकल बारातिन मंदिर भूले। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ बिहारी। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन को
पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानी बारात भरा सुन गह गहे निशान, सजी गज रथ पदचर तुरगा लैन चले अब अगवान। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदर्शतई बिहारी। बड़े जोर से बजते हुए नगारों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर आगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। मास परायण 10वां विश्राम कनक कैलस भरी को पर थारा, बाजन ललित अनेक प्रकार, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाई बखाने। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रते हरि। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवान से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार से सुंदर बर्तन फल अनेक बर वस्तु सुहाए, हरसि भेंट हित भूप पठाई, भूषण भसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। मंगल भवन मंगल हरि द्रवम सुदर्शतई विहारी। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े नाना प्रकार की मूल्यवान मनियां रत्न पक्षी पशु घोड़े हाथी और बहुत तरह की सवारियां मंगल शगुन सुमंगल सुहाए। मंगल शगुन सुगंध सुहाए बहुत भांति महिपाल पठाए। दधी चिउरा उपहार अपारा भरी भरी कांबरी चले कहारा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रित बिहारी तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चूड़ा और अगणित उपहारों की चीजें कांबरों में भर भर कर कहार चले। अब अगवान जब देख बराता उड़ आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अब अगवाना मुदित बरातिन हने निशाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रित अजिरे बिहारी। अगवानी करने वाली जब बारात दिखाई दी तब अनेक हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। आगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगारे बजाए। हर्षि परश पर मिलन हिता कछुक चले बग मेल। जनु आनंद समुद्र द्वीय मिलत बिहाए सुबेल। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रित बिहारी। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर शरपट छोड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों।
बरसी सुमन सुर सुंदर गावहीं, मुदित देव दुदुरी बजावहीं। वस्तु सकल राखिए निप आगे, विनय किन तिन अति अनुरागे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ गिरि बिहारी। देव सुंदरियाँ फूल बरसा कर गीत गा रही हैं, और देवता आनंदित होकर नगारे बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दिए और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राये सकुलिन्हा, भैभक शीस जाच कहिनी दिन्हा। करी पूजा मान्यता बराई, जनवासा कहूँ चले लवाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ ही भाई। राजा दशरथ ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके आगवान लोग उनको जनवासी की ओर लिवा ले चले। बसन विचित्र पावरे परही, देख धन दुधन मुदि परिहरही। अति सुंदर दिनहु रंजन वासा, चहूँ सब कहूँ सब भांति सुपाशा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ गिरि बिहारी। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पर रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन को अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। जानिश बारात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। हृदय सुमरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहनोई करण पठाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिय सब सिय आयुषु अगखनी गई जहाँ, जनवास लिए संपदा सकल सुखा। सुरपुर भोग विलास, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। इस प्रकार से हम लोगों का ये 302 से लेके 305 तक का ये दोहा पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो, जय श्री हरि, जय सिया राम। अपने धर्म से, अपने शास्त्र से बार बार सुने, तभी शक्ति अंदर होगा। जब आंतरिक शक्ति होगा, बाहरी शक्ति अपने आप हो जाता है। हमारे प्रकार से 3 प्रकार की शक्ति होती है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और दैहिक शक्ति के साथ साथ विचारिक शक्ति भी होती है, ज्ञान की शक्ति होती है, विज्ञान की शक्ति होती है। शक्तियों का तो भारत खास करके सत्य सनातन के लोग भंडार रहे हैं। इसी का परिणाम रहा, जो सत्य सनातन को आदर करके सम्मान दिया। हम लोग अपने देश को नष्ट करने के लिए रिजर्वेशन, आरक्षण सब कर करके अपने देश और अपनी सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। देने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, इसके लिए योग्यता को नष्ट करके हम कुछ नहीं दे सकते हैं। सिर्फ गुलामी दे सकते हैं, बदनामी दे सकते हैं। आज हमारे देश के बच्चे विश्व के हर एक कोने में जहाँ जहाँ गए हैं, उस देश का कहाँ से कहाँ जो है सो डेवलपमेंट कर दिए हैं। और हमारे देश के बच्चे भारत में रह करके सिर्फ दुख, कष्ट और परेशानी भोगते हैं, क्योंकि यहाँ पे राजनेता कुछ दिन के लिए बनेंगे, आजीवन नहीं है। कोई राजनेता ऐसा नहीं है कि उसकी 30 साल 25 साल के बाद वो राजनेता बनते हैं और फिर 10 से 20 साल के लिए ही भारत को नष्ट करने की सारी प्रक्रिया अपना लेते हैं।
कोशिश करें। भारत की संस्कृति, सभ्यता, संस्कार कैसे बचे, उसके लिए सबको प्रयास करना पड़ेगा, जन जन को प्रयास करना पड़ेगा, तभी संभव है। वैसे संभव नहीं हुआ। एक आदमी